घुमारवीं के निजी होटल में मंगलवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार सत्ता में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन 2 साल हो जाने के बाद भी सरकार ने युवाओं को लेकर कोई कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहा कि घुमारवीं अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के उनके समय में 12 पद भरे गए थे। 8 युवकों को सरकार ने बिना बताए बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है इनका। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर भाई भतीजाबाद में यहाँ पर ये पद भी भर दिए गए हैं। गर्ग ने कहा कि सरकार ये स्पष्ट करे कि इन लोगों को क्यों निकाला गया। युवाओं के विरुद्ध छलावा कर रही है वर्तमान सुक्खू सरकार। इन 8 युवाओं को बाहर करके उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। पूर्व मंत्री ने कहा कि हमीरपुर चयन बोर्ड को बंद कर रखा है, ये सरकार युवा विरोधी है। इन्होंने और भी अन्य कार्य बंद करके रखे हुए लोगों के सामने ये कांग्रेस का चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने मांग की है कि जिन युवाओं को हटाया गया है उनको रोजगार दिया जाए और उन्हें तुरंत प्रभाव से दोबारा रख दिया जाए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, मंडल महामंत्री पंकज चंदेल, मीडिया प्रभारी महेंद्र पाल रत्नवान, सेक्टर प्रभारी प्रवीण पजियाला मौजूद रहे। बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करने वाली ये सरकार, इसका असली चेहरा फिर एक बार सामने आया है। यहाँ स्थानीय सिविल हॉस्पिटल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय जो सिक्योरिटी यहाँ लगाई गई थी, कांग्रेस की सरकार आने के बाद उस सिक्योरिटी के लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। 12 लोग यहाँ पहले अपॉइंट हुए थे, उसके 12 में से 8 लोगों को इस सरकार ने बाहर का रास्ता बिना किसी कारण बताए जो है दिखा दिया है और इन 8 लोगों को आज सड़क पर आने को मजबूर कर दिया है। ये इस सरकार का जो है व्यवस्था परिवर्तन का असली रूप है। और जो 4 लोग यहाँ रखे गए हैं पुरानों में से, उनमें जिनकी कंप्लेंट्स थी उनको नहीं हटाया गया, बल्कि जिन्होंने अच्छा काम कर रहे थे और उन्हीं लोगों को हटाया गया। और साथ में उनकी जगह जो नए आदमी रखे गए सिक्योरिटी में, वो केवल राजनीतिक आधार पर उनको तैनात किया गया और परिवार के सदस्यों को, स्थानीय जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं, उनके निजी जो परिवार है उस परिवार में से ही लोगों को तैनात कर दिया, जो बहुत बड़ा एक मजाक यहाँ के युवाओं के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और इन युवाओं को फिर से नौकरी पर वहाँ रखा जाए, सिक्योरिटी की जगह उनको तैनात किया जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक आदमी को हटाकर दूसरा आदमी वहाँ लगाना और एक को सड़क पर ले जाना। सरकार को चाहिए था कि अगर उनको नए लोग भर्ती करने थे तो एडिशनल वहाँ भर्ती करने का कोई रास्ता निकालते, तब तो जो रोज़गार लोगों को मिला था उसका एक अच्छा लाभ लोगों को, युवाओं को मिलता।